अच्छा, इम्पोर्टेंस। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मियासिस। मियासिस की क्या इम्पोर्टेंस है? हमने पढ़ा था कि मियासिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट में स्पोर बनने के वक्त या एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है। इसमें सबसे पहले हमने प्रोफेज वन में पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड थे, इनका पोर्शन एक्सचेंज होता था। जब ये पोर्शन एक्सचेंज होता था उसकी वजह से इनके जीन्स ट्रांसफर होते थे, वैरायटी आती थी, इनके एक्सचेंज होते थे, जेनेटिक वेरिएशन आती थी, चेंज आती थी। दूसरा था रैंडम असॉर्टमेंट। रैंडम असॉर्टमेंट से मुराद ये है कि ये जो दो क्रोमोसोम हैं, इन दो क्रोमोसोम्स जब अलग हुए हैं एनाफेज के दौरान, एनाफेज के दौरान अलग हुए हैं, तो इसने एक अलग क्रोमोसोम बनाना है और जो दूसरा है उसने अलग क्रोमोसोम बनाना है। अब सपोज एक एग ये बन जाएगा और एक ये दूसरा एग बन जाएगा। जो जीन इस क्रोमोसोम के साथ हैं, इस क्रोमोसोम में ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक एग बनाएंगे, ये दूसरा एग बनाएंगे। तो जो एग रेंडमली, ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम की, ये रेंडम होती है। हो सकता है जो फर्टिलाइज्ड हो एग उसमें ये ब्लैक वाला ये क्रोमोसोम आ जाए, या फिर ये दूसरा क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम आ सकता है, रेंडमली आ सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि कौन सा क्रोमोसोम आएगा। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनमें से कोई एक क्रोमोसोम एग या स्पर्म में आ सकता है, गैमीट्स में आ सकता है, और वो फर्टिलाइज करके उस कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो मियासिस की पहली इंपॉर्टेंस ये है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट एवोल्यूशन होती है, चेंज आती है। एवोल्यूशन से मुराद ये है कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर जो वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाती हैं, और जो वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं वो खत्म हो जाती हैं उसके अंदर। ये एवोल्यूशन की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म बनता है जिस जो कि अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होगा, एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप नहीं होगा, वो पर्टिकुलर होगा, यूनिक होगा। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होंगी वो किसी और ऑर्गेनिज्म की नहीं होंगी, उनका जेनेटिक मटेरियल रीशफल होगा। तो सबसे पहले है, इट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस इन एवोल्यूशन एंड इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टू मेक ए स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर इंडिविजुअल। दूसरी इसकी है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन both gametes are involved when both gametes, suppose एक ह्यूमन है उसमें 46 क्रोमोसोम है, दूसरा इंडिविजुअल है उसमें भी 46 हैं। अगर ये दोनों क्रोमोसोम मिलेंगे तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, डबलिंग हो जाएगी। तो इसलिए रिडक्शन होती है 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम वन पेरेंट एंड 23 फ्रॉम अदर, और ये मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। इस तरह नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। तो लिहाजा एक क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस, दूसरा उसमें क्रॉसिंग और रैंडम असॉर्टमेंट, ये दो इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर मियासिस न हो, माइटोसिस हो, तो क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन में डबल होते जाएं, और डबल होते हुए डबल से भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएं, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो लिहाजा एक ऑर्गेनिज्म जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं, 23 बनेंगे, 23 मिलेंगे तो फिर 46 बनेंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं। इसके बाद मियाटिक मियाटिक एरर है। मियाटिक एरर मियाटिक एरर जिस तरह हमने माइटोसिस के एरर में कैंसर पढ़ा था, इस तरह इसके भी कुछ एरर हैं। उसमें है नॉन डिस्टिंक्शन। एनाफेज के दौरान, नॉर्मल सेल में एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ खींचे जाते हैं। तो हाफ क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में आ जाते हैं, हाफ दूसरे में आ जाते हैं। सम टाइम इनके डिसजंक्शन नहीं होता। जब डिसजंक्शन नहीं होता तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। जब ये अटैच रहेंगे तो ये वाली कंडीशन होगी नॉन डिस्टिंक्शन में कि एक एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम आ जाएंगे और एक के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं आएगा। अब अगर ये वाला गैमीट फर्टिलाइज होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर ये पहले वाला फर्टिलाइज हो तो फिर इसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएंगे।
तो नॉन डिस्टिंक्शन से मुराद है ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इफ क्रोमोसोम डज नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर दे cause non-distinction, and due to non-distinction number of chromosome either increase in a cell or decrease in other cell. तो जो भी सेल आगे फर्टिलाइज होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगी जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होंगी और इसको कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं नॉन डिस्टिंक्शन, इसको हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, इसे मोंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि नॉन डिस्टिंक्शन हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। तो जो 21st पेयर है, 21st पेयर में अगर नॉन डिस्टिंक्शन होगी वो सेपरेशन नहीं होगी। नॉर्मली होता है हर पेयर में से एक क्रोमोसोम गैमीट के अंदर जाता है, लेकिन अगर 21st क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगी उसकी, तो उसकी वजह से गैमीट के अंदर नॉर्मली 23 क्रोमोसोम होंगे, एक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा पेयर आया है। 21 वाला सिर्फ एक क्रोमोसोम आना चाहिए था, पूरा पेयर नहीं आना चाहिए था। पूरा पेयर आने की वजह से 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 24 क्रोमोसोम जब होंगे ये 23 दूसरे गैमीट स्पर्म के साथ मिलेंगे और 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएंगे। याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर पर नॉन डिस्टिंक्शन होगा, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। हमारी बॉडी के अंदर 22 पेयर्स हैं, वो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं और वन सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें जब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम 21st, तो उसकी वजह से 47 होगा। ये ज्यादातर एग में होता है और मदर की एज पर डिपेंड करता है। अगर टीनेजर है तो उसमें 1 in 1000 फर्टिलाइजेशन में से एक में चांस होगा। अगर 40 ईयर एज है तो फिर हंड्रेड्स में चांस आ जाते हैं। जो जो एज बढ़ती है उससे ये चांसेस भी बढ़ते हैं। इसके सिम्टम क्या होंगे? उसमें फ्लैट फेस होगा, फ्लैट एंड ब्रॉड फेस होगा जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका। सिक्वेंट आईज, स्मॉल साइज आई होंगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, प्रोटॉडिंग टंग बाहर की तरफ निकली होगी, स्किन के इनर फोल्डिंग बनी होगी, ये सिम्टम होंगे। अगर 21 के अलावा किसी क्रोमोसोम पे है नॉन डिस्टिंक्शन, उसकी वजह से एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि अगर ट्राइसोमी होगी 13th पेयर पे तो उसे पैटो डिजीज कहते हैं, और अगर ट्राइसोमी 18 पे होगी तो उसे एडवर्ड डिजीज कहते हैं, और अगर 21 पे होगी तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है उसमें डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी एट 21 क्रोमोसोम पेयर, पैटो में 13 क्रोमोसोम पे होती है और एडवर्ड में 18th पेयर पे होती है ट्राइसोमी। इसके बाद है क्लेनिफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लेनिफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम, क्लेनिफिल्टर सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे नहीं होते बल्कि ये एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होगा। 22 ऑटोसोम अपनी जगह पे होंगे, एक सेक्स क्रोमोसोम उसके बजाय 2 होंगे या 3 होंगे, उसकी वजह से 48 हो जाते हैं, 47 या सपोज ये 20 टोटल 44 थे, 44 और 3 हो गए हैं 47 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं। तो ये एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होगा। इसमें फिनोटिपिकली मेल होगा लेकिन वो टॉलनेस की टेंडेंसी होगी, टेस्टिस एब्सेंट होंगे और स्कैंडी सेक्स कैरेक्टर अंडर डेवलप होंगी। इसमें भी आगे डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। अगर तीनों एक्स क्रोमोसोम हैं तो फिर उसे मेटा फीमेल कहेंगे। अगर एक एक्स क्रोमोसोम में 2Y हैं तो उसे जैकोब्स डिजीज कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम टर्नर सिंड्रोम की तरफ। ये इसका रिवर्स है क्लेनिफिल्टर का। इसमें एक क्रोमोसोम लेस होता है, एक्स नॉट। इसमें लेस सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 22, 23 टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। क्लेनिफिल्टर में 47 होंगे, इसमें 45 होंगे। इसमें एक ज्यादा होगा, एक इसमें कम होगा। इस केस में ज्यादातर एबॉर्शन हो सकती है, चांसेस जिंदा रहने के कम हैं, लेकिन इसमें जिंदा रह सकता है। इसके अलावा ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि XX होगा, XY होगा तो कौन से सिंड्रोम होंगे। अच्छा, इसके बाद टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि जब एक सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर लेता है
उसकी फंक्शनिंग जब वो ओल्ड हो जाता है उस वक्त उसको बॉडी से डिस्ट्रॉय करना होता है, रिमूव करना होता है। तो उसमें बॉडी दो कंडीशंस में एपोप्टोसिस करती है, या तो सर्वाइवल सिग्नल ना उसे मिले, या फिर नाइबरिंग सेल किलिंग सिग्नल भेजें, उसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है। ये प्रोग्राम सेल डेथ है। ये एम्ब्रियो जब बनता है उस वक्त उसकी टेल डिलीशन के वक्त काम आती है, कि उस वक्त उस टेल को रिमूव करने के लिए, उन सेल को खत्म करने, उस टेल को डिलीट करने के लिए ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारी फिंगर्स हैं जो ये जुड़ी होती हैं, इसके दरमियान जो टिश्यूज हैं उसको सेपरेशन के लिए भी एपोप्टोसिस का प्रोसेस होगा। तो ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लिहाजा इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल सेल है। इन नॉर्मल सेल में सबसे पहले साइटो स्केलेटन ब्रेक होता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन पे बड्स बन जाते हैं, जिन्हें ब्लेब्स कहते हैं। ये ब्लेब्स फिर चार एपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हैं। ये फिर वाइट ब्लड सेल के से इनगल्फ हो जाते हैं। इसके बाद नेक्रोसिस है, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है। ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है, इसमें लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज होते हैं और इन्फ्लामेशन काज करते हैं। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होती है, एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती। ये ज्यादातर इंजरी या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इसका। इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।